साल 2023 खत्म होने जा रहा है। ये साल दुनिया की कई बड़ी घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। साल 2023 वो साल रहा जब दुनिया के कई देशों में हुई बड़ी घटनाओं ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। चाहे वो हमास इजराइल का युद्ध हो या तुर्की में आया विनाशकारी भूकंप, इन सभी घटनाओं का असर दुनिया पर देखने को मिला। इसमें कई ऐसी घटनाक्रम भी रहे जिसमें भारत का नाम सामने आया, जैसे कि भारत ने इसी साल चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफल लैंड कराया। इतना ही नहीं, G20 शिखर सम्मेलन का शानदार आयोजन कर भारत ने दुनिया में अपना कद और बढ़ाया। आइए याद करते हैं दुनिया की वो 5 बड़ी घटनाएं जिसने इस साल सबका ध्यान खींचा। हमास इजराइल युद्ध। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच इस साल हमास और इजराइल के बीच की जंग से दुनिया एक बार फिर से हिल गई। हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर से 2023 में युद्ध भड़क गया। हमास आतंकियों ने इजराइल पर अचानक धावा बोला। हमास की ओर से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए। इस दौरान इजराइल की सीमा में घुसकर हमास आतंकियों ने नरसंहार किया और कई लोगों का अपहरण कर लिया। हमास की ओर से इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इजराइल की ओर से गाजा पर भीषण हमला किया गया। इजराइल गाजा पट्टी में भी घुस गया और वहां हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर अब भी हमले किए जा रहे हैं। युद्ध खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी जारी है, लेकिन इजराइल इस बीच हमास को खत्म करने के मिशन में जुट गया है। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप। साल 2023 विनाशकारी भूकंपों वाला साल रहा। इस साल 6 फरवरी को तुर्की में 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से तुर्की में भयंकर तबाही मची। तुर्की में भूकंप की वजह से 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और लाखों लोग इस भूकंप में घायल हुए। इस वजह से तुर्की में लाखों मकान भी तबाह हो गए। तुर्की के साथ सीरिया में भी इन्हीं विनाशकारी भूकंपों ने तबाही मचाई। सीरिया में 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचाई। सीरिया में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, 8 सितंबर को अफ्रीकी देश मोरक्को में भी 6.8 तीव्रता के भूकंप में 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत। दुनिया भर में इस साल चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र रहा भारत। भारत ने इस साल स्पेस इतिहास में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। 23 अगस्त 2023 को जब भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके एक ऐसा कीर्तिमान अपने नाम किया जो दुनिया में इससे पहले कोई देश नहीं कर पाया। इस तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता का देश भर में जश्न मनाया गया। पीएम मोदी ने भारत के चंद्रमा पर उतरने को इस सदी के सबसे प्रेरणादायक क्षणों में से एक बताया। भारत ने की G20 की मेजबानी। भारत ने साल 2023 में 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन की दिल्ली में शानदार मेजबानी की। भारत ने इस दौरान दुनिया भर के नेताओं की मेजबानी की। इस खास बैठक के लिए दिल्ली को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। पीएम मोदी ने G20 बैठक में शानदार ढंग से वैश्विक नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बैठक में भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 समूह में शामिल कर इतिहास रच दिया। भारत के लिए बड़ी उपलब्धि भारत खाड़ी देशों और यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे पर समझौता भी था। इसके अलावा भारत ने इस बैठक में कई मुद्दों को उठाया। इस बैठक से दुनिया में भारत की साख और ज्यादा बढ़ गई। निज्जर की हत्या से बिगड़े भारत कनाडा संबंध। भारत में भगोड़ा और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या उसी गुरुद्वारे के बाहर की गई जिसका वो अध्यक्ष था। लेकिन खालिस्तानी आतंकी को मारे जाने की घटना ने उस वक्त उतना तूल नहीं पकड़ा। भारत में G20 समिट में शामिल होने के बाद अपने देश लौटे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को इस हत्याकांड में भारत के शामिल होने की बात कही। यही नहीं, भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। ट्रूडो के इस आरोप का भारत ने करारा जवाब दिया और दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सेवाएं भी रद्द कर दी थी। इस लिहाज से ये साल भारत कनाडा संबंधों के लिहाज से बेहद निर्णायक रहा। टाइम्स नाउ भारत।
डिजिटल की रिपोर्ट।